बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जामिल सिद्दीकी एंड काफ़ी अरसे के बाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमी से गेस्ट। और आज मेरे साथ बहुत ही एक फेवरेट पर्सनैलिटी है और वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत इनका नाम भी आजकल चल रहा है। और इनकी अगर हम ओवरऑल क्रिकेट जर्नी देखें तो बहुत चैलेंजिंग रही है, स्ट्रगलिंग भी रही है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिवॉर्डिंग भी रही है। मेरे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम, जो अभी पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज चल रहा है आजकल? कुछ नहीं सर, अभी बस ट्रॉफी खत्म हुई है, फर्स्ट क्लास मैचेस खत्म हुए हैं, तो बस अपनी ट्रेनिंग और अपनी प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, चलेगा। अच्छा है फवाद भाई, इस इंटरव्यू का मेरा पहला आपसे ये क्वेश्चन है। अब से आपका पाकिस्तान टीम में 2019 में आपका रिटर्न हुआ था श्रीलंका की, जब पहली बार श्रीलंका की टीम आई थी सिंस 2009। उसके स्क्वाड में आपका रिटर्न हुआ। उसके बाद से मतलब आपकी आपकी जो बैटिंग फॉर्म की हम बात करें, आपको जब जब मौका आपको मिला आपने रन्स किए आपने, तो बहुत ही एक चैलेंजिंग आपकी जर्नी रही है। तो क्या वो एक चीज थी जो आपको आपको डिस्पाइट सो मच ऑफ द स्ट्रगल्स आपको लेकर चली, आपको इसके ऊपर अगर आप बता सके? लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हर किसी के उसमें आती हैं, और लाइक आप कोई भी प्रोफेशन हो उसमें जो है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए आई थिंक, और अल्लाह पे बिलीव रखना चाहिए। उसके बाद आप अपने आप पे बिलीव रखो तो इंशाल्लाह मंजिल ठीक है, लेट मिले जल्दी मिले वो हमारे नसीब में कब है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और बाकी क्या चीज मोटिवेट करती थी कि मोटिवेट यही चीज करती है क्योंकि जो है हमारी जो एक हॉबी जो है वो हमारा प्रोफेशन बन जाता है। तो उसको जाहिर है जब आपकी हॉबी एक आपके प्रोफेशन बन जाए तो उसमें तो आपका हर चीज ही फिर मिल जाती है उसके अंदर, जो आप करना भी चाहते हो, जिसको आप चाहते भी हो। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज है हमारे लिए, किसी भी प्लेयर के लिए, मेरे लिए खास तौर पे, कि मैं उसको चाहता भी हूँ और फिर वो मैं खेलता भी हूँ, वो फिर वो प्रोफेशनल भी है, प्रोफेशन भी बन गया मेरा। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो मोटिवेट आपको करती रहती हैं, और वो कहते हैं ना कि ऊपर नीचे काम होता रहता है, कभी चांस मिलता है कभी नहीं मिलता है, ये लाइफ का एक हिस्सा है, चाहे वो आप किसी भी प्रोफेशन को देख लो। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन उसमें यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचो। सो फिर ये होगा कि आपके आसपास जितनी भी पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी, पॉजिटिव आप सोचोगे तो हमेशा रिजल्ट भी फिर इंशाल्लाह पॉजिटिव ही मिलता है। वो अल्लाह ताला भी कहता है ना कि जिस तरह का गुमान करोगे मिलता वैसे ही है। ठीक है। फवाद भाई, देखा यही गया है कि आप मेंटली बहुत एक स्ट्रॉन्ग आप प्लेयर हैं। यही एक वजह है जो आपको अभी डिस्पाइट सो मच ऑफ द चैलेंजेस एंड द स्ट्रगल्स आपको मतलब के लेकर चलिए। तो एक प्लेयर के लिए मतलब कितना जरूरी है कि ऑब्वियसली क्रिकेट एक ऐसी फील्ड है कि इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट का हर प्लेयर नहीं पाकिस्तान खेल सकता, बिकॉज 11 की टीम होती है, उसमें से बहुत गिने चुने जो प्लेयर्स खेलते हैं। तो कितना मतलब इम्पोर्टेंट है प्लेयर्स के लिए कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, बिकॉज वक्त जो है वो हर किसी का मतलब आता है, और हार्ड वर्क जो है इन दी एंड किसी ना किसी सूरत में आपका पे ऑफ आपका करता है। तो उसके ऊपर अगर आप हाँ। होता ही है, देखें अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो दुनिया के आपको पाकिस्तान से चांस मिलता है, कहाँ चांस मिलता है कहाँ नहीं, इवन के अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप क्लब क्रिकेट में भी नहीं खेल सकोगे। क्या आप जब मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको तो क्लब भी नहीं खिलाएगा, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस जो है ना कभी होती है कभी नहीं होती है, परफॉर्मेंस बिल्कुल एक साथ एक जैसी नहीं रहती है आपके साथ। तो वो उस चीज में अगर आप यहाँ से स्ट्रांग नहीं होगे तो आपका ये जो पूरा जो हिस्सा है नीचे वाला वो भी काम नहीं करेगा। अरे बॉडी भी तो जब भी रिएक्ट करती है जब हमारा दिमाग हमें जो कहता है।
वैसे तो कुछ नहीं होता ना, हमें जरा सा पिंच भी होती है तो हमारा दिमाग कहता है हाँ मुझे यहाँ पर लगी है, तो जब भी हमें महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो आई थिंक आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ता है, और जब आप मेंटली टफ हो तो ये सारी चीजों को आप हैंडल भी कर सकते हो, जैसे प्रेशर आपने कहा, और जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट है, और फिर इसी तरह की क्रिकेट है कि जाहिर है हर कोई जो है पाकिस्तान तो जाहिर है इतने प्लेयर्स हमारे खेलते हैं। अगर डोमेस्टिक सर्किट में जाएं हम लोग तो कितने प्लेयर्स, 300-400 प्लेयर्स तो मेरे ख्याल से एट अ टाइम खेल रहे होते। जैसे ग्रेड 1 हम खेल रहे थे तो ग्रेड 2 भी चल रही थी, तो आई थिंक 300 से 400 प्लेयर एट अ टाइम खेल रहे थे। तो 400 प्लेयरों में से 16 की टीम बननी है, 18 की टीम बननी है, तो इतना इजी नहीं है। वो जिसका अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ है उसको मिलता है। लेकिन कहीं को अगर पाकिस्तान में नहीं मिलता तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपका जो है नाम आता है। कभी कोई इंग्लैंड खेलने जाता है, लीग क्रिकेट खेलने जाता है, किसी का पाकिस्तान ए में नाम आता है, पाकिस्तान जूनियर में नाम आता है, एकेडमी टीम में नाम आता है, तो चलता रहता है। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक भी खेल रहे होते हो तो उसमें भी 19-20 होता रहता है, आपसे परफॉर्म होता है नहीं होता, क्योंकि आपका एक माइंड होता है कि यार मैं इधर परफॉर्म करूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। तो समटाइम आपका उधर भी परफॉर्म नहीं हो रहा होता तो आप कहते हो कि यार ये क्या, और अगर मैं इधर नहीं परफॉर्म करूंगा तो मैं किधर जाऊंगा। तो वो सारी जो चीजें आती है ना, तो वो नेगेटिविटी फैलाती हैं आपके अंदर। ओके। तो उस चीज को भी पॉजिटिव अपने आप को रखने के लिए उस चीज को भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ठीक है अगर 2-3 इनिंग्स में नहीं हुआ तो अगली जो इनिंग आएगी इन 3 इनिंग्स का मैं एक ही उसी में कर दूंगा। तो अगर आपका ऐसा बिलीव होगा, ऐसा मेंटली स्ट्रांग हो गए, तो आगे चीजें आसान होती जाती हैं, मुश्किल नहीं होती। जो चीजें बीच में जो वो कहते हैं ना कि मिलना और ना मिलना, ये तो ऐसा मुस्लिम हमें पता है कि अल्लाह ताला जो है हमारे नसीब में जो है वो हमें मिलता जरूर है, चाहे वो जल्दी मिले चाहे वो देर से मिले। और अगर नहीं मिल सकता, नहीं मिलना, तो कोई कुछ भी कर ले, नहीं मिलता। तो ये ऐसी चीजें हैं, आपको उसके लिए मेंटली स्ट्रांग बहुत जो है होना पड़ता है। इवन कि आपकी जो जाती जिंदगी होती है उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, तो उसमें भी आप जब तक यहाँ से स्ट्रांग नहीं होगे तो आप अच्छे फैसले नहीं कर पाओगे। अच्छे फैसले करने के लिए आपको यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है फवाद भाई, क्या आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स स्पेशली जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म जो करते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज हर प्लेयर का एक प्राइम मतलब एक पीक होता है जब वो मतलब खुलकर अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा होता है। तो क्या ये मतलब जरूरी नहीं है कि जो डोमेस्टिक में प्लेयर जो मतलब जैसे आप बहुत बड़ी जैसे एग्जांपल है, आपकी फॉर्म मतलब हमेशा आपकी अच्छी रही है, तो जब एक प्लेयर अपनी पीक में हो, प्राइम में हो, उसको कोशिश यही करनी चाहिए, सेलेक्टर्स उसको दीजिए, उसको उसी वक्त उसको टीम में उसको डालें। वो फिर उसकी नेशनल जो टीम है उनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म वो सर्व कर पाएगा और उससे बेहतर परफॉर्मेंस वो दिखा पाएगा। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, चांस मिलना ना मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है। देखिए किसी भी प्लेयर का काम है, किसी आप परफॉर्म करो, खेलो और परफॉर्म करो। और जहां तक देखें क्राइटेरिया होता है हर चीज का, आई थिंक जब सिलेक्टर्स को, कप्तान को, कोच को जब भी लगेगा कि भाई अब इसकी जरूरत है, जिस प्लेयर की भी किस फॉर्मेट में जरूरत है, तो वो उनको लेके आएंगे। उसमें हमारा जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी आप वो एक अपनी बताना, क्योंकि जाहिर है देखें ये होता है कि ये पीक था, ये पीक था, ये पीक था। देखें इसमें ये नहीं होता, आप जितना अपने आप को फिट रखोगे, परफॉर्म तो आपको करना है। सिर्फ एक साल की परफॉर्मेंस से आप कोई 10 साल या 15 साल तो नहीं खेलोगे, पूरे पूरे मैचेस तो नहीं खेलोगे, सारे मैचेस तो नहीं खेलोगे ना। अब बंदा अगर कोई 100 टेस्ट खेलता है, जो 90 टेस्ट भी खेलता है, 80 टेस्ट खेलता है या 70 टेस्ट खेलता है, वो परफॉर्मेंस करते हुए आगे खेलता है ना। जरूरी थोड़ी कि उसमें सिर्फ उसने 10 टेस्ट मैचों में परफॉर्मेंस की हुई हो, 60 में नहीं की हुई हो, ऐसा तो नहीं होता। 70 के 70 मैचों में उसने परफॉर्मेंस की। हाँ, उसके बीच में थोड़े थोड़े ऐसे हो रहे 70 मैच खेले हैं तो कम से कम उसका रेशो होता है कि लाइक हाँ 10-15 मैचों में परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन बाकी 50 में तो उसने किया है। तो ये चीजें नहीं होती कि आप ये तो नहीं हो सकता कि उस 15 में अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो वो प्लेयर अच्छा नहीं है और लाइक उसका पीक खत्म हो गया है। तो ये ऐसा नहीं होता। देखिए क्रिकेट में ऐसी चीजें चलती रहती है। फॉर्म जब लगती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म होती है, वो हर प्लेयर की आती है। वो 1-2 साल ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलता है कि ऐसा लगता है कि बस जहां पर भी बॉल आएगा वो रन बनाएगा। सिर्फ ये आता है, वो हर किसी प्लेयर के साथ आता है। लेकिन यही है कि इस चीज को भी आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है, अगर आप उनको सोचना शुरू हो जाओगे तो नेगेटिविटी तो आपके आना शुरू हो गई ना। यहाँ पर भी वही
मेंटली टफ कितना होना पड़ेगा, वो यही चीजें जो है हमें मेंटली टफ करती हैं कि जब आप परफॉर्म भी कर रहे हो तो अगर आपका नाम नहीं आता फिर भी आपने पॉजिटिव सोच के आपने बोला ठीक है भाई, इस साल भी नहीं आया, ठीक है अगले साल फिर परफॉर्म करेंगे। तो आप इसी तरह पॉजिटिव रहते हो और पॉजिटिव सोचते हो, तो इसलिए आपको मेंटली भी आप स्ट्रांग होते रहते हो। तो इन चीजों को दूर रख के यार, ये सारी चीजें जो है ना फजूल की चीजें, जितना आप सोचोगे उतना फिर आप दूर होते जाओगे, उस अपने अपनी मंजिल से और दूर होते रहोगे। तो आई थिंक इन चीजों को दूर रखोगे तो मंजिल हमेशा आपके करीब रहेगी, क्योंकि जाहिर है जब तक आपको भूख किसी चीज की रहेगी तो आप उसके लिए मेहनत डबल करते हो, 4 गुना ज्यादा करते हो। तो ये भूख रहना बहुत जरूरी है। अब ये सोच लें कि यार मेरा तो 1 साल था, मैंने इसमें परफॉर्म किया, मेरा नाम नहीं, मेरा गया, तो ये चीज फिर आपकी भूख खत्म कर देती है, तो फिर मंजिल और दूर हो जाती है। तो आई थिंक वो भूख जितनी भी रहेगी तो फिर उसकी कदर भी बहुत होती है जब वो आपको वो चीज मिलती है। ठीक हो गया फवाद भाई। फवाद भाई, अभी इस साल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी होम सीरीज खेलनी है, और ये बहुत अभी बड़ी टीम है ये अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, द बेस्ट बॉलिंग अटैक। तो आपकी क्या मतलब स्ट्रेटेजीज हैं? बिकॉज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बॉलिंग लाइनअप इनकी भी बहुत मतलब कि डेंजरस है। कि हम इंग्लैंड की बात करते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी है, और न्यूजीलैंड की। तो कुछ स्ट्रेटेजीज आपने बनाई नहीं है कि मतलब रन किस तरह मतलब करने इनके खिलाफ, इनके जो बॉलर्स हैं किस तरह टैकल इनको करना है? देखिए जी, कंडीशन डिफरेंट होती है, ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पर पाकिस्तान में कंडीशन डिफरेंट होती है। तो आप उसी तरह अपने आप को जो है प्रिपेयर करते हो। तो जाहिर है तो उसी तरह बस कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी आपने जैसे शुरू में पूछा तो क्या हो रहा है, तो वही प्रैक्टिस जारी रखी हुई है कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे पता है कि सीरीजें कैसी कैसी हैं, तो उसमें जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करें। ओके। फवाद भाई, आपके बैटिंग पोजीशन जो है मेनली, अब से आपका रिटर्न हुआ है, हम देखते हैं कि आप 5वें नंबर पर आप मोस्टली आप बैटिंग करने आते हैं। कुछ फैंस जो हैं, इंक्लूडिंग मी, ये बिलीव करते हैं कि जो ऑब्वियसली किस पोजीशन में खिलाना है, किस पर नहीं खिलाना है, ये सब टीम मैनेजमेंट और कप्तान का ये काम होता है। बट आपकी जिस तरह फॉर्म लगी हुई है अभी बहुत अच्छी, आपको नहीं लगता कि अगर आपकी जो बैटिंग पोजीशन है अगर उसको नंबर 3 कर दें या 1 डाउन कर दें, तो आप और भी बहुत ज्यादा मतलब रन कर पाएंगे आप? देखिए नवीन भाई, ये जब टीम और कप्तान और जब कोच बैठते हैं तो उनको पता होता है कि यार किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना चाहिए और कहाँ सूट होता है उसका नंबर, कहाँ उस, हाँ, हमारी टीम को मतलब हमारी टीम को भी कहाँ उसकी जो है क्या कहते हैं जरूरत है और कहाँ वो फिर परफॉर्म भी करेगा। तो आई थिंक ये चीजें देखें, हम बहुत जल्दी इन चीजों में घुस जाते हैं कि जैसा चल रहा है कि अब जाहिर है नंबर 4 पे वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है हमारा बाबर आजम। फिर उसके बाद अजहर अली खेलते हैं 3 नंबर पे, जिन्होंने 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान की कप्तानी ट्रिपल 100 किया हुआ है, उनकी सेंचुरी इतनी ज्यादा है। फिर देखें इन चीजों को ऐसे नहीं लिया जा सकता क्योंकि हर किसी का एक एक नंबर होता है अपना। तो आई थिंक वो अपने नंबर्स पे खेलना है, मैं अपने नंबर्स पे खेल रहा हूँ, और जहां पर टीम को जरूरत है, जिस टीम को, जब आपने देखा होगा कि हम लोग शफल भी कर देते हैं, जब जब जरूरत होती है, कभी कुछ करना होता है, कोई प्लानिंग होती है तो हम शफल भी करते हैं, तो हम सारे उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। तो यही एक टीम की जो है ऊपर जाने की निशानी होती है कि जहां टीम को जरूरत है आप वहां पर जाकर डिलीवर करो। ओके। फवाद भाई, आपके बैटिंग स्टांस जो है उसके ऊपर मतलब बहुत ओवर द इयर्स बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मतलब कि फैंस ने भी किया और भी जर्नलिस्ट, हमारे जो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी किया, और वो कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि शायद बैटिंग स्टांस एक फैक्टर था जो आप इतने जो अरसे आप टीम से आप बाहर है। बट उसी बैटिंग स्टांस से आपने डोमेस्टिक में भी कई रिकॉर्ड्स तोड़े, और अभी जब आप इंटरनेशनल में आए तब भी आपने उसी बैटिंग स्टांस के साथ रन किए। तो तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो बैटिंग स्टांस वगैरह है, अगर
फैंस, हमारे जो मीडिया पर्सन है, इसको अगर हटा दें और सिर्फ ये फोकस करें कि प्लेयर्स रन कर रहा है या नहीं, तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक और चीज, क्या कभी मतलब ऐसा थॉट आया दिमाग में कि मुझे अपना जो स्टांस है मुझे उसको चेंज कर लेना चाहिए? कभी थॉट आया आपके दिमाग में? देखिए जी, मेरा मेरा थोड़ा सा अलग तरीके हैं। मैं वो नहीं सोचता कि लोग क्या बोलना है। आई थिंक मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ, अल्लाह के ऊपर बिलीव करता हूँ, अल्लाह के बाद अपने ऊपर बिलीव करता हूँ। तो जहां तक अल्लाह ने मुझे इतने रिकॉर्ड्स इसी चीज में दिलाए हैं, डोमेस्टिक में जैसे आपने बात की, इतने सारे अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड्स मुझे दिलवाए हैं, तो वो सब इस चीज में ही दिलवाए हैं। और जब फिर वापस भी आया, इसी इसी चीज में अल्लाह ताला ने परफॉर्म भी करवाया है। तो आई थिंक ये वही चीजें हैं कि जैसे आप, फिर वही वाली बात आती है कि यहाँ से अगर आप स्ट्रांग हो तो ये बातें आपको इतना जो है वो नहीं करती कि यार ठीक है कोई कुछ भी बोल रहा है, आपका उस पे कंट्रोल नहीं है। आपका क्या कंट्रोल है? जो आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसको सोच के अपना काम करना चाहिए। बाकी तो बातें होती रहती हैं, सो उनको छोड़ के ना आपको बस अपना फोकस एक जगह रखना चाहिए कि यार ये मेरी मंजिल है, मुझे इधर जाना है। बाकी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे क्या हो रहा है मुझे नहीं, मैंने बस सिर्फ सीधा देखना चाहिए। मैं अपना बस काम करता रहूंगा, बाकी अल्लाह पे बिलीव है, अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा मेरे लिए। जी, ठीक हो गया। फवाद भाई, आप अपनी स्पिन बॉलिंग की जो प्रैक्टिस है, आप मतलब नेट्स वगैरह में करते हैं? बिकॉज हमें हमने देखा है कि आप काफी एक हैंडी बॉलर अप्रूव मतलब हुए हैं और हो सकते हैं। तो क्या आप अपनी स्पिन बॉलिंग की आप प्रैक्टिस आप करते हैं क्या नेट्स वगैरह में हाँ जैसे? जी, जी प्रैक्टिस में तो करते रहते हैं। जब हमारा कैंप में भी लगता है तो उसमें भी बॉलिंग तो जारी रखते हैं। और जब भी जरूरत होगी, देखें एक मेन बॉलर्स खेल रहे होते हैं आपके, जाहिर है, तो उसके बाद अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो कप्तान ओवर्स भी करवाता है आपसे। लेकिन ये कि वही वाली बात है कि अपना बस काम पूरा करते रहना चाहिए, ताकि कभी आपको, कभी टीम को उसमें भी जरूरत पड़ सकती है तो आप डिलीवर कर सको। ओके, फवाद भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है इस इंटरव्यू का। हम लोगों ने ओवर द ईयर्स हम देखते हमारे हैं कि ये जो T20 जो फ्रेंचाइज जो लीग्स हैं, ये बहुत ही मतलब बढ़ गई हैं और हर कंट्री ऑलमोस्ट अब अपनी हाल लीग एक लॉन्च कर रही है। तो इसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं, बहुत अभी एग्जाम्पल आ रही है। अभी क्विंटन डीकॉक जो साउथ अफ्रीका के, वो टेस्ट से मतलब वो भी रिटायरमेंट वो ले चुके। तो बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं मेनली टेस्ट क्रिकेट से जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ये T20 लीग खेल सके। तो एक प्लेयर के लिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट है कि वो अपने फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दे। बिकॉज बिकॉज चाहे जो भी हो, टेस्ट क्रिकेट जो है वो रियल क्रिकेट होती है। ये इसमें आप लंबा खेलते हो। इसमें एक बैट्समैन की अगर मैं बात करूं, उसको अपने फ्लॉज का अपना पता चलता है, वो कहाँ वीक कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने का उसको मौका मिलता है। तो ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स अपनी फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटी दें। इसका सिर्फ एक छोटा सा आंसर है जी। अगर आप देखें कि लेजेंड्स प्लेयर किसको, किनको बोला जाता है? जो सब फॉर्मेट खेलते हैं और टेस्ट भी मतलब ज्यादा जो खेलते हैं। परफॉर्म किसमें ज्यादा किया हुआ था, किसको लेजेंड्स बोला जाता है? टेस्ट में जो ज्यादा जो रन करते हैं। तो बस आपने मेरे अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि जो लेजेंड्स कैटेगरी में आना चाहते हैं तो उनको पता है कि इसकी वैल्यूज क्या हैं। बाकी जो T20 वगैरह में से लेजेंड्स नहीं बनते। लेजेंड्स आप टेस्ट क्रिकेट से ही बनते हो। आपका नाम जितने भी आप बड़े प्लेयर्स ले रहे हैं, जितने भी, उनकी आप देखें परफॉर्मेंस गिनवाई जाती है। टेस्ट मैच, इतने टेस्ट मैच थे, इतने रन थे, इतनी सेंचुरीज थी, इतनी एवरेज थी, ये हमारे लेजेंड्स प्लेयर हैं। हमारे पास भी जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड्स प्लेयर हैं, उन सबके टेस्ट मैचों में आप देखें, परफॉर्मेंस देखें, सारे मैचेस देखें, तो उसी वजह से लेजेंड बनते हैं ना। यूनुस भाई की मिसाल आपके सामने है, 10,000 रन, हमारे पहले बैट्समैन है जिसने 10,000 रन किया। तो लेजेंड कौन है? यूनुस खान है हमारा। तो ये फर्क आता है कि आपको पता चलता है कि लेजेंड नाम उनका इसलिए है क्योंकि उन्होंने 10,000 रन टेस्ट मैचों में किए। इसलिए नहीं कि वो T20 में है या वनडेज में है। अब सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। इंपॉर्टेंट हर क्रिकेट है, हर फॉर्मेट है।
लेकिन हाँ ध्यान देना चाहिए, तो वो इसी वजह से देना चाहिए। टेस्ट मैचेस और 4 डे मैचेस से मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर बनते हैं, उनको क्रिकेट और समझ आती है और समझ के खेलना आता है। तो आई थिंक सब प्लेयर्स को पता है इंपॉर्टेंट। जैसे आपने डीकॉक की बात की, देखिए वो लोग तो आई थिंक एबी डिविलियर भी 36-37 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो गया था। तो सबका अपना अपना है, वो फिटनेस भी देखते हैं अपनी कि यार मैं कितना इसको दे सकता हूँ टाइम, या मेरी फिटनेस कैसी जा रही है, उसका भी एक इशू आता है। और कि यार मैं तीनों फॉर्मेट खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता, मेरी फिटनेस इशू ना आना शुरू हो जाए आगे आगे जैसे जैसे जाता है। तो आई थिंक वो सब देख के, ये सारी चीजें देख के फैसला करते हैं। और जहां तक टेस्ट की बात है, टेस्ट का एक अपना ही मजा है सर, उसकी परफॉर्मेंस का भी एक अपना ही मजा है। जब भी आप कराते हो, वैसे आप इंटरनेशनल प्लेयर कराते हो, यार ये इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन जब आप टेस्ट खेलते हो तो कहते हैं ये टेस्ट प्लेयर है। तो आई थिंक ये दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। फवाद भाई, अपने फैंस के लिए कोई आप मैसेज देंगे जो आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं आए मतलब बहुत सालों से? कुछ नहीं जी, हमेशा से आप लोगों ने सपोर्ट किया है, और बस यही सपोर्ट चाहिए, दुआएं चाहिए, क्योंकि दुआएं आपको पता है हर चीज बदल देती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह आपका सपोर्ट और आपकी दुआएं चाहिए, ताकि आगे भी आने वाली जो सीरीजेज हैं आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकें हम, ताकि उसमें पाकिस्तान का नाम हम रोशन कर सकें। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और दुआओं में याद रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो गाइस, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के करंट टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम। फवाद भाई, पहले तो आपका बहुत थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। एंड हमारी दुआएं कि आप इसी तरह रन करते रहे अपनी आगे की आपकी जितनी भी आपकी क्रिकेट बची है। So guys, that's all from here, and Allah Hafiz.